In the current political scenario where the opposition bloc is striving to strengthen their ties and maximize coordination within their allies, a notable advisor to several members of INDIA team has shown the mirror to Modi's rivals. Jan Swaraj के फाउंडर प्रशांत किशोर ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत में नाविका कुमार से कहा कि लैक ऑफ नैरेटिव, यानी कि नैरेटिव क्या है, इस ऑपोजिशन के एक साथ आने के पीछे का मकसद, मुद्दा जो है, ये इनकी सबसे कमजोर कड़ी है और यही बीजेपी को एडवांटेज दे रहा है. He also emphasized that the delay in seat sharing would result in a loss and the amalgamation of parties does not guarantee triumph. सुनिए. प्योरली अपने अलायंस को इंडिया कहना इट्स अ स्मार्ट मूव. अब उसका असर कितना होगा, सिर्फ देखिए, आप सिर्फ ब्रांडिंग के स्ट्रेटजी थोड़ी ना आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन टू दैट एक्सटेंट इट्स अ स्मार्ट मूव. देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, विपक्ष के नजरिए से डेफिनेटली ये ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में आ गए तो आप जीत जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ में सब आ भी जाएं तो भी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में दे हैव ए लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि दे हैवंट नेसेसरली एड्रेस्ड द वीक लिंक्स. इफ यू हैव ए पावरफुल नैरेटिव, आई ऑलवेज से कि नैरेटिव गिव्स यू द फेस, नॉट द फेस. नो, मोदी जी का चेहरा तो नैरेटिव से पहले, जब भारत में ये नैरेटिव बन गया कि भाई ये पॉलिसी पैरालिसिस, मोदी जी ने आके शब्द नहीं क्वाइन किया, तो पॉलिसी पैरालिसिस की एक नैरेटिव बन गई, करप्शन का एक नैरेटिव यूपीए 2 के दौरान बन गया. उसके बाद दैट थ्रू द फेस कॉल्ड मोदी. देयर वीक लिंक इज not having a face. Their weak link is not that they are not able to announce seat sharing. Their weakest link is that they haven't been able to present to the country an alternative narrative जिस पर कि जनता को वो गैल्वनाइज कर सकें. अभी उनका जो नैरेटिव है वो मोर और लेस ये है कि मोदी के हाथ में देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और इसमें बांटने की राजनीति हो रही है और हम लोग सबको जोड़ेंगे. एंड दैट नैरेटिव आई डोंट नो हाउ मच इट हैज रीच्ड टू द ग्रास रूट्स. एज ऑफ नाउ एनडीए इज लुकिंग अहेड, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं. अगर कोई कहता है कि नहीं है तो मतलब वो दे आर ट्राइंग टू आइदर लिव इन सम फूल्स पैराडाइज, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज बीजेपी लेड एनडीए आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको हराया नहीं जा सकता है. अब हराने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, नैरेटिव बनानी पड़ेगी, जमीन पे उतर के काम करना होगा. लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो सारे सर्वे जो बता रहे हैं वो हम लोग की अपनी समझ भी वही है कि आज बीजेपी आगे है. इन सारे राज्यों को आप एक बकेट में रख दें कि ये कंटेंसस राज्य है, तो कुल मिलाकर भी ये 100 सीट नहीं होगा, कम से कम 450 पे तो आप फाइनल करो. दिक्कत उससे है भाई, महाराष्ट्र में तो दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में फाइनल कर लो, तमिलनाडु में फाइनल कर लो, कम से कम वहां तो काम शुरू हो. अगर आप कॉन्टेंसस सीटों के चक्कर में बाकी चीजों को डिले करेंगे तो उससे नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है. तो कड़ा संदेश प्रशांत किशोर की तरफ से आ रहा है. दरअसल इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के केवल 8 दिन पहले प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक साथ आने का मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएंगे. अब आपको बता दें कि ये जो मुलाकात होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की, ये एनसीपी लीडर शरद पवार के यहाँ होगी, जिसमें इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर बातचीत होगी. 14 सदस्यों की ये कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी है, जिसके बारे में फैसला पिछली बार जब मुंबई में मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की पार्टियों की, तब लिया गया था. लेट्स इन फैक्ट गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट. वी आर जॉइंड बाय मनीष परियार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड वी आल्सो हैव रोमेश सबरवाल, लीडर ऑफ द कांग्रेस. गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू. मिस्टर सबरवाल, नाउ प्रशांत किशोर हैज बीन एडवाइजर टू मल्टीपल पार्टीज that are today part of the India Alliance. उनका कहना है कि केवल एक साथ आ जाने से ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आपकी यूनिटी है तो आप चुनाव जीत लेंगे. वो ये भी कह रहे हैं there is lack of narrative which is the weakest link of INDIA. Ma'am, good morning to you and good morning to the viewers also of Times Now. The people of India will decide who will become the Prime Minister, not Kamal, not Prashant Kishore, neither Romesh Sabharwal, neither Times Now. The people of India have already decided that Modi ji has to go. The narrative has already been set. That is the reason the opposition is uniting. India means Modi has a fight with India. India is our face. Sabharwal ji, who has told the India Alliance that the nation wants Narendra Modi to go? आपने कोई सर्वे कराया था? इंडिया अलायंस ने कोई सर्वे कराया था? हर एक घर में आप गए थे पता करने के लिए मोदी जी को लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? पब्लिक या जनरल स्टेटमेंट्स हैं ये? नहीं, घर पर ही बैठे. पब्लिक ओपिनियन है. कर्नाटका में हो रहा है,
कर्नाटका में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, मणिपुर में आग लग रही है, नू में आग लग रही है, एवरीवेयर जीएसटी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। पब्लिक, हम जाते हैं पब्लिक के अंदर, हम देख रहे हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या बन रहा है, देश की जनता का ओपिनियन क्या बन रहा है। तभी तो मिस्टर मोदी के पेट में दर्द है। Okay. Because they know that they are going out. You're saying the narrative That's is why ये already सारे के set. no nation, one election, ये सारे जो strategies हैं उनकी, Okay. यही want. Okay, Already Manish the ji, people Manish of ji, India have decided. Okay, Manish ji, a तभी quick तो we response. put the name Ramesh India. Sabharwal says there is no Modi lack of versus narrative. India. The narrative is India already versus set. India is a fight. People don't want the Narendra Modi government to come to power. How do you respond? Good morning to you and Mr. Sabharwal and to everyone, viewers at Times Now. In fact, there is only one narrative, and that narrative is that India is prospering and moving ahead and becoming a very strong nation under the leadership of Prime Minister Mr. Modi. I think that is the only narrative which the world is understanding and is, showering with a lot of medals, accolades for the country and for the Prime Minister. So that is very clear. There is only, one agenda on which they have come together, and that is because they are troubled by, the cases of enforcement director. If you see all of them, most of them would have some serious cases of corruption. And it's a question of political survival. It's a question of, the fact. So you would know each one of them and serious cases of corruption. So if all these people are coming together, you can understand that they are extremely, extremely fearful of the fact that if another time Mr. Modi comes, they would be politically and personally finished. And that is why, that's the only reason which is there. So I would obviously, in fact, I would not completely agree with Mr. Prashant Kishore. It's not only narrative. There's no leadership. If you listen to Mr. Mandal of JDU recently, the kind of statement he made, All right. he said about Lalu Prasad Yadav, Yeah. that, and I'm quoting him, that Mr. Lalu Prasad Yadav satya gaye hain after his kidney operation. This is now talking two of the closest allies in Bihar. Okay, I think you should take a leaders response. talking about You've raised each other. multiple issues. You should take a response now. Yes, Mr. Sabharwal, go ahead. Madam, India was always prospering after independence. We are not prospering. It's only a technology which had come now, Android technology. Modi ji was misguiding from last 10 years by Android technology. When I was a president of the NSUI, the students, they were the print media. We used to read a newspaper in a house. It was confined to 7 to 8 people. Then your madam media came, electronic media. With how many and now the social media had come. So how much confusion? India was prospering. India has divided the Pakistan into two parts. And in the world, the image built by Nehru ji, by Shastri ji, by Dr. Manmohan Singh, by Indira ji, by Rajiv ji, everybody knows. Mr. Modi is a fictitious, a drama story. It's going to end. Gabbar Singh tax is going to end. The poor people. Okay, like you said, let people decide, Mr. Sabharwal. Let people decide what they want, who they want to elect to power. That's why Himachal. Okay, you're saying the result of these states is a reflection of people's mood. But we'll have to wait and see because people may vote differently when it comes to Lok Sabha elections, or maybe they'll vote in the similar pattern. We'll have to wait and see. Thank you very much, Mr. Sabharwal and Manish ji, for joining us on the broadcast. Thank you for your time.